अगर आपका गोल सेट है एंड उस गोल को अचीव करने के लिए आपके पास स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है और उस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को अगर आप रूटीनली डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं तो आपका सक्सेस रेट मैक्सिमम हो जाता है। सिमिलरली स्पोकन इंग्लिश के केस में भी आपका गोल, आपका टारगेट सेट है और वो है टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। अगर आप जो चीज़ रिक्वायर्ड है आपको वो चाहिए एक ऐसा ब्लूप्रिंट, एक ऐसा रूट मैप जो ईजियर भी हो एंड प्रैक्टिकली अप्लीकेबल भी हो और जिसका सक्सेस रेट 100% हो। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट इट। हेलो, नमस्कार, आई एम शेखर चुमवाल, द फाउंडर ऑफ स्वाति कोचिंग क्लासेज। वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्पीकर्स। ये एक ऐसा चैनल है जिसके थ्रू मैं अपने सब्सक्राइबर्स को इंग्लिश स्पीकर्स की कम्युनिटी में ऐड ऑन करने के लिए कमिटेड एंड डेडिकेटेड हूँ। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। लर्निंग प्लान बनाने से पहले हमें टू थिंग्स अंडरस्टैंड करनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एंड इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, एंड सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। चलो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एंड इंग्लिश एज अ लैंग्वेज। बेटा इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट वो सारी चीजें आप लर्न करते हो जो आपने आपके स्कूल्स में या कॉलेजेस में लर्न किया है ना। उसमें आप क्या लर्न करते हैं? प्रोज, पोइट्री, कहने का मतलब लिटरेचर एंड इन डेप्थ रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये सारी चीज़ें आपकी इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट में आप चीज़ें लर्न करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश एज अ लैंग्वेज। इंग्लिश एज अ लैंग्वेज कुछ नहीं है, एक भाषा है। लैंग्वेज मतलब भाषा। जैसे आप हिंदी लैंग्वेज स्पीक करते हैं, आपके अदर लैंग्वेज जो नेटिव टंग है वो भी आप स्पीक करते होंगे, जैसे पंजाबी है, उड़िया है, वो ये सारी चीज़ें क्या है आपकी लैंग्वेजेज हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही सिमिलरली इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज मतलब जिसमें आप अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ को दूसरे के साथ शेयर करते हैं एंड दूसरे की थॉट्स, आइडियाज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। दैट्स इट। हमारा गोल क्या है, हमारा टारगेट क्या है? टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, मतलब इंग्लिश बोलना। हमें इंग्लिश फ्लुएंटली बोलनी है, यही हमारा टारगेट है। तो उसमें हमें सब्जेक्ट काम आएगा या लैंग्वेज? ऑब्वियसली लैंग्वेज ही काम आने वाली है। तो हमें लैंग्वेज वाले पार्ट पे फोकस करना है, ना कि सब्जेक्ट वाले पार्ट पे, ठीक है ना। तो अगर हमें लैंग्वेज पे फोकस करना है तो हमें सबसे पहले लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है वो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो अब बात करते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन की। लैंग्वेज एक्विजिशन कुछ नहीं है, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एक लैंग्वेज को धीरे धीरे अंडरस्टैंड करते हैं और ब्रेन में रिटेन होती है चीज़ें और उसके बाद हम उस लैंग्वेज को स्पीक करना स्टार्ट कर देते हैं। यही है लैंग्वेज एक्विजिशन। इसको बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए आपको अपने इर्द गिर्द में चिल्ड्रन को देखना होगा, बच्चों को देखना होगा। अपना बचपन तो हम भूल गए हैं, बट अभी के बच्चों को देख करके आप इसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से या सोसाइटी में अदर पीपल से लैंग्वेज को धीरे धीरे सुनते हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद उसमें स्पीकिंग स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि टीचर्स के बच्चे या हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन के ही बच्चे नेटिव टंग बोल पाते हैं, या कहने का मतलब हिंदी बोल पाते हैं, जो भी उसकी नेटिव टंग है वही बोल पाते हैं, और जो सोसाइटी में उतने अच्छे नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, उनके बच्चे नहीं बोल पाते हैं नेटिव टंग। ऐसा तो नहीं है ना। हिंदी तो हर कोई बोल रहा है, चाहे वो लेबर क्लास का बच्चा हो या शॉपकीपर का बच्चा हो या टीचर का बच्चा हो या किसी और का बच्चा, है ना, या जो वर्किंग प्रोफेशनल है उसका बच्चा। हर एक का बच्चा अपनी नेटिव टंग ईजिली बोल पा रहा है, समझ रहे हैं। तो सिमिलरली इंग्लिश भी कुछ नहीं है, ये एक लैंग्वेज है और बहुत ही ईजी लैंग्वेज। अगर हमको एटमॉस्फेयर मिल पाता है इसको स्पीक करने का तो हम ईजिली इसको बोल पाते हैं। अब बच्चा तो उतना ही उसका उतना ब्रेन डेवलप है, ना ही उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप है, छोटा सा होता है, 2-3 साल में ऑब्जर्व करके स्पीक करना स्टार्ट कर देता है। समझ रहे हैं आप? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसके पास कोई अदर ऑल्टरनेट वे नहीं है, बट हमारे पास ऑल्टरनेट वेज हैं, हमारे पास चॉइसेज है। अगर हम इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं तो हम हिंदी में बोल करके दूसरे को अंडरस्टैंड करा दे रहे हैं अपनी चीज़ों को, समझ रहे हैं। तो इस केस में जो हम अपना लर्निंग प्लान बनाएंगे उसमें हम ये पार्ट को जरूर कंसीडर करेंगे जिसमें हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन मैक्सिमम हो, क्योंकि वही लर्निंग प्लान हमें हमारे गोल तक पहुंचने में हेल्प करेगा और उसका सक्सेस रेट सच में 100% है। यही चीज़ मैं अपनी कोचिंग क्लास में अपने बच्चों को भी टीच करता हूं, इसी वे में टीच करता हूं। तो इस ब्लूप्रिंट को आप मजाक मत लेना। अगर आप अपनी लर्निंग में इसको कंसिडर करेंगे तो जरूर आपको भी रिजल्ट 100% मिलने वाला ही है।
अब जो मैं आपके साथ स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूं, ये 5 स्टेप्स स्ट्रेटेजी है। इसका सक्सेस रेट 100% है और ये मैंने खुद ने डिस्कवर किया है। मैं अपने कोचिंग के बच्चों को यही स्ट्रेटेजी फॉलो कराता हूं और वहां पे मैं रिजल्ट दे भी रहा हूं अपने बच्चों को, और वो 100% रिजल्ट है। ठीक है ना। अगर आप भी इस स्ट्रेटेजी को रूटीनली डिसिप्लिन के साथ अगर फॉलो करते हैं तो आपको भी सक्सेस मिलना 100% श्योर शॉट है। चलो अब मैं एक एक करके अपनी इस 5 स्टेप्स स्ट्रेटेजी को आपके साथ शेयर करता हूं। इस स्ट्रेटेजी का फर्स्ट स्टेप है लिसन इंग्लिश एंड स्पीक इट, सेकंड है प्रोनाउंसिएशन, थर्ड है रीड अलाउड एक्टिविटी, एंड फोर्थ है नॉलेज ऑफ बेसिक इंग्लिश ग्रामर, एंड फिफ्थ है वोकैबुलरी। चलो वन बाय वन मैं आपके साथ इन स्टेप्स को अब इनलाइटन करूंगा। इस स्ट्रेटेजी का फर्स्ट स्टेप है लिसन इंग्लिश एंड स्पीक इट। मैंने आपको लैंग्वेज एक्विजिशन की केस में बोला था ना कि चिल्ड्रन में लैंग्वेज एक्विजिशन मैक्सिमम होता है बच्चों में, क्योंकि वो पूरे दिन लैंग्वेज को सुनते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं, बाद में उसको बोलना भी स्टार्ट कर देते हैं। सिमिलरली हमने भी ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जहां पे हम मैक्सिमम इंग्लिश सुन सकें और उसको बोलने का ट्राई करें। ठीक है। अब पूरे दिन तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो आप एटलीस्ट 1 आवर आपको क्या करना है, इंग्लिश को सुनना है और बोलने की कोशिश करनी है। बेसिक लेवल पे आपको मैं कोई रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको न्यूज़ चैनल वॉच करना है या कोई इंग्लिश मूवी को देखना है या इंग्लिश सॉन्ग्स सुनने हैं। आपको जस्ट जो बच्चों की स्टोरीज आती हैं, किड्स स्टोरीज, आपको जस्ट उनको वॉच करना है। 4 मिनट्स 5 मिनट्स की स्टोरीज यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप उनको जाकर के देखिए और उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद वैसा ही मिमिक करके बोलने की कोशिश करना। ठीक है। और अगर आप किसी स्कूल के मेंबर हैं, आपके स्कूल में अगर इस तरीके का एनवायरनमेंट अगर आपको प्रोवाइड किया जाए तो बहुत ही बेहतर है। नहीं तो बेहतर होगा कि आप अपने इर्द गिर्द में एक ऐसी कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए जहां पे इस तरीके का एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करके दिया जाता है। सेकंड स्टेप है प्रोनाउंसिएशन। देखो बहुत से बच्चों का या बहुत से इंग्लिश लर्नर्स की थॉट में ये रहता है कि पहले मैं बोलना सीख जाऊं, बाद में अपना प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करूं। नहीं, जब आप इसको सीख रहे हैं उसी टाइम पे ही प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करना है। मेजॉरिटी ऑफ इंग्लिश स्पीकर्स जो हमारे इंडिया से हैं, उसमें से मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं मोर देन 80% इंग्लिश गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले एटलीस्ट आपको लेटर्स का तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आए, तो प्रोनाउंसिएशन पे विशेष आपको फोकस करना है, स्पेशल फोकस प्रोनाउंसिएशन पे भी देना है। यूट्यूब पे ऐसी वीडियोज अवेलेबल हैं जहां से आप A to Z लेटर्स का एटलीस्ट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखें, फिर उसके बाद आपको वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन पे आना है। ठीक है ना। तो उसके लिए जो मैंने आपको लिसनिंग बोला, तो आप जो स्टोरीज लिसन कर रहे हैं उनको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए कि किस वर्ड को किस तरीके से प्रोनाउंस किया जा रहा है, वैसे ही आपको मिमिक करके सिमिलरली वैसे ही बोलने की कोशिश करनी है, ना कि आपने मदर टंग इन्फ्लुएंस में उनको बोलना है। आपको उसी तरीके से ही बोलना है जिस तरीके से नेटिव स्पीकर बोल रहा है। थर्ड स्टेप है रीड अलाउड एक्टिविटी। इसके केस में भी आपने चिल्ड्रन की स्टोरी बुक को ले लेना है। किड्स स्टोरीज बुक आती हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं 100 रुपीज़ के आसपास की। आप किसी भी एक बुक को ले लीजिए। ठीक है। अब उसमें आपने 1 पैरा to 5 पैराज पर डे रीड अलाउड करना है। ठीक है ना। आपने एक ही पैरा को एक दिन का लेना है, 1 से लेकर के 5 पैराज, जितने भी आपको कंफर्ट हो, जितना भी आपको उसी को ही बार बार रीड करना है। बट रीड अलाउड करना है, जोर जोर से बोलना है, ना कि मुंह के अंदर। स्टोरी अंडरस्टैंड करने से मतलब नहीं है यहाँ पे है स्पीकिंग से मतलब, रीडिंग से मतलब है। रीड अलाउड करना है। क्यों? क्योंकि इससे हमारी जॉ मसल्स, हमारी टंग की मसल्स, लिप्स, ये सब उसके लिए नेचुरल बनती हैं, धीरे धीरे उस लैंग्वेज के लिए नेचुरल बनती हैं। तो आपको रीड अलाउड करना है 1 पैरा to 5 पैराज पर डे। और उसमें अगर जो वर्ड आपको प्रॉब्लम कर रहा है, जिसकी साउंड आपको नहीं पता, आपको उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, आप अपने फ़ोन का बेटर वे में यूज कीजिए ना। गूगल ट्रांसलेटर है आपके पास, उसको सर्च कीजिए, उसका प्रोनाउंसिएशन चेक कीजिए कैसे प्रोनाउंस हो रहा है। आपको 1 पैरा to 5 पैराज ही रीड करने हैं, बट रीड अलाउड करना है। कम से कम 10 टाइम्स 15 टाइम्स उसको रीड कीजिए पर डे का। मैंने 1 by 1 आपके साथ 3 स्टेप्स डिस्कस कर दिए हैं। वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, इसलिए 2 रिमेनिंग स्टेप्स मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप भी स्पोकन इंग्लिश एफर्टलेस वे में ईजियर तरीके से स्पीक करना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब द चैनल। नमस्कार।